हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए यूज करते हैं हम? तो फिर रूमेटिक फीवर को अगर डायग्नोसिस करना है, रूमेटिक फीवर डिसीज को अगर डायग्नोसिस करना है तो फिर उसको हम जोन्स क्राइटेरिया के जरिए डायग्नोस करते हैं। तो फिर उसका जोन्स मेजर और जोन्स माइनर दो टाइप्स के मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो भी हमें डिसीज में मिलेंगे उसको डिवाइड करेंगे जोन्स मेजर और जोन्स माइनर में। इसके लिए सिंपली एक निमोनिक है जिसके जरिए हम याद रख सकते हैं जोन्स मेजर में कौन सा है मैनिफेस्टेशन और जोन्स माइनर में कौन सा है, ऐसे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो निमोनिक के जरिए याद रखेंगे तो सिंपली याद रहेगा जोन जॉइंट जोन्स मेजर में सिंपली जोन्स क्राइटेरिया, यही निमोनिक रहेगा। तो जोन्स में जॉइंट यानी कि पॉलीआर्थराइटिस, मोर देन वन जॉइंट इज इन्वॉल्व, मोर देन वन जॉइंट इन्फ्लेमेशन, ऑब्वियसली आईटीआई से तो फिर इन्फ्लेमेशन होगा, जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन पॉलीआर्थराइटिस। यन यन से क्या होगा, नोडुलस यानी सबक्यूटेनियस नोडुलस यानी नोडुलस यानी क्या, लंप बिहाइंड द स्किन, स्किन्स के अंदर हमें डीप स्किन्स के अंदर लंप लंप्स यानी फैटी टिश्यू का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, फैटी टिश्यू वहां पर मिल जाएंगे तो वहां पर सबक्यूटेनियस नोडुलस अपनेंगे। उसके बाद ई से क्या होगा, जो से ई ई इरिथेमा मार्जिनेटम, इरिथेमा का मतलब पता है, इरिथेमा ई इरिथेमा यानी रेड रेड कलर के, रेड रिंग लाइक बॉर्डर्स वहां पर रहेंगे, पिंक कलर के रैशेस रहेंगे लेकिन उसका बॉर्डर जो है वो रेड कलर का रहेगा, तो फिर वो होगा इरिथेमा मार्जिनेटम। यस से क्या है, सिंडेस्मोसिस कोरिया, कोरिया से क्या है, कोरिया से हमको एक चीज याद आता है कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स होता है, लेकिन उसमें क्या होगा, रैपिड इरेगुलर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ फेस, हैंड एंड फीट, फेस के, हैंड के और फीट के इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, रैपिड इरेगुलर और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स अगर हो रहा है तो फिर उसे सिंडेस्मोसिस कोरिया कहेंगे। सी यानी क्या, कार्डियाटिस, उसके बाद कार्डियाटिस, तो कार्डियाटिस यानी मायोकार्डियाटिस हो सकता है, एंडोकार्डियाटिस हो सकता है, जो भी हमारे हार्ट की लेयर्स है उसका इन्फ्लेमेशन अगर हमें देखने को मिल रहा है तो कार्डियाटिस रहेगा। ये हमने देख लिया जो मेजर में क्या देखा था, पॉलीआर्थराइटिस जॉइंट इन्फ्लेमेशन से, यन से सबक्यूटेनियस नोडुलस, ई से इरिथेमा मार्जिनेटम यानी कि रेड कलर के रैशेस वहां पर दिखेंगे, पिंक या फिर रेड कलर के। ई जोन्स, जी ओ जॉइंट था, एन का नोडुलस था, ई का इरिथेमा मार्जिनेटम था, एस का सिंडेस्मस कोरिया, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स दिख रहे हैं, सी से कार्डियाटिस था। सिंपली अभी जोन्स माइनर में क्या होगा, जोन्स माइनर में हमें देखने को मिलेगा कि हम इसमें डिवाइड करेंगे क्लिनिकल सिम्टम्स, लैब वाले और ईसीजी वाले, ये हमें जो है वो सिम्टम्स जो है वो याद रखने के लिए हमें डिवाइड किया है। तो क्लिनिकल में क्या आएंगे सिम्टम्स में, फीवर, पेशेंट को फीवर होगा ऑब्वियसली, पॉलीआर्थराइल्जिया यानी जो भी जॉइंट्स में पेन होना, बहुत जगह पे इन्फ्लेमेशन था, यहाँ पर पॉलीआर्थराइल्जिया है, वहाँ पर पॉलीआर्थराइटिस था। उसके बाद लैब में देखें तो फिर दो साइन सिम्टम्स है, एक है ईएसआर पेशेंट का बढ़ जाएगा यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जो है हमारे जो आरबीसीज है वो कितने देर में सेडिमेंट हो जाते हैं उसके हिसाब से वो रहेगा। नॉर्मल वैल्यू कितना रहता है ईएसआर का, 15 mm/h मेंस में, रूमर्स में 20 mm/h रहेगा। तो फिर अगर इससे कम वैल्यू आ रहा है या फिर बढ़ रहा है तो फिर वो बढ़ रहा है तो जोन्स माइनर में आएगा। और ये सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ जाएगा, उसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बढ़ जाएगा। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट समझ में आया कि कितनी देर में जो आरबीसीज है वो एक टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाते हैं, उसको ईएसआर कहते हैं। ईसीजी में क्या चेंज होंगे, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, यानी कि नॉर्मल पीआर इंटरवल कितना रहता है, 120 टू 200 मिली सेकंड, और सेकंड में 0.1 टू 0.2 सेकंड्स। अगर पीआर इंटरवल भी बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नॉर्मल पीआर इंटरवल, उसका अगर प्रोलॉन्ग हो गया तो फिर वो ईसीजी में चेंज होगा। तो ये जोन्स माइनर में देख लिया, अभी जोन्स मेजर भी कहा और जोन्स माइनर भी कह दिया। तो अब हमें डायग्नोसिस करने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए हमारे पास, ये तो दो मेजर, यानी कि इसमें से कौन से भी दो अगर साइन सिम्टम्स प्रेजेंट है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अगर सिम्टम में प्रेजेंट है पेशेंट्स में, तो फिर वो रूमेटिक फीवर कहलाएगा। या फिर हमें एक मेजर चाहिए और दो माइनर चाहिए तो फिर वो भी रूमेटिक फीवर ही कहलाएगा। तो सिंपली हमारा जो जोन्स क्राइटेरिया है वो रूमेटिक फीवर को डायग्नोसिस करने के लिए हमने बनाया है। और जोन्स मेजर और जोन्स माइनर में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन से है और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जोन्स में सिंपली कहा था मेजर में जोन्स क्राइटेरिया ही ट्रिक है उसका, जे से होगा जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, यन से होगा उसमें जोन्स, यन से होगा सबक्यूटेनियस नोडुलसा, इसमें लंप होगा स्किन में, ई से होगा इरिथेमा मार्जिनेटम यानी कि रेड कलर के रैशेस आ जाएंगे,
और उसके बाद हमने कहा कि GON हो गया, यस से क्या होगा, सिंडेस्मस कोरिया, इन्वॉल्टरी मूवमेंट्स होगा, सी से क्या होगा, कार्डाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कार्डियक लेयर्स। ये हो गया मेजर में। अभी माइनर में क्या कहा कि 3 सिम्टम्स में उसको डिवाइड कर दिया, क्लिनिकली फीवर और पॉलीआर्थराल्जिया है, लैब में ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है, और ECG में कहा जाए तो प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। और अगर हमें डायग्नोस करना है इसके बेसिस पे तो टू मेजर्स मैनिफेस्टेशन दिखना चाहिए पेशेंट्स में, और अगर वन माइनर और टू माइनर प्लस वन मेजर ये भी दिखता है तो दोनों में भी हम रोमेटिक फीवर है ऐसा कहेंगे। तो फिर ये सब कुछ इंफॉर्मेशन था जोन्स क्राइटेरिया के बारे में, तो फिर जरूर एक बार लिख कर निकालिए, आपको जरूर याद रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसके जरिए आपको नए वीडियो का लिंक मिलेगा। हम जो आने वाली एग्जाम से DHS DMER RRB नॉर्सेट उसके लिए भी मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ, अपडेट्स भी डालने वाला हूँ। सिर्फ वो अभी सिंपल टॉपिक से चल रहे, हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक तक जाएंगे। तो फिर लास्ट को वीडियो तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।